जब मैं पैदा हुआ तो मैं यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में पैदा हुआ। वो तो मेरा एक्सेंट देख के ही आप समझ गए होंगे, सारे मुसलमान बाहरी से नहीं आते हैं, वरना मैं तो कुछ इस तरीके को सुनाई देता। लेकिन नहीं, मैं तो अमेरिकन हूँ। बहुत से मुसलमान यहाँ पर पले बड़े हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। तो मुसलमान आपको कई तरह के मिलेंगे यहाँ। कुछ मुस्लिम बाहर से आए हैं, कुछ मुस्लिम यहीं पैदा हुए, कुछ बहुत डिवोटेड हैं, कुछ सिर्फ नाम के हैं। तो मुसलमान भी कई तरह के होते हैं, लेकिन मेरा जो ख़ानदान था वो बहुत दीन ईमान वाला था। और जो मेरी माँ थी वो एक मुस्लिम मिशनरी की बेटी थी। लोग उनको दाई बुलाते थे, आज भी बुलाते हैं। दाई वो होती है जो इस्लाम दूसरों के साथ बांटने में ज़िंदगी लगाती है। मेरे जो दादाजी थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी इंडोनेशिया के जंगल में लोगों को इस्लाम बांटने में लगा दी, ताकि लोग मोहम्मद, इस्लाम, कुरान और अल्लाह खुदा को कबूल करें। तो मेरी माँ भी एक डिवोट मुस्लिम मिशनरी की बेटी होने की वजह से, तो वो भी जब यूनाइटेड स्टेट्स में आई तो उन्होंने भी कोशिश की एक ऐसा परिवार बनाने की जो बहुत धार्मिक हो। वैसे ये भी बता दूं कि मेरी जो दादी थी वो भी एक मुस्लिम मिशनरी थी युगांडा में, जहाँ पे उनके भी जो वालिद थे वो एक फिजिशियन भी थे और एक मुस्लिम प्रीचर भी थे। कुछ इस तरह के लोग जिन्होंने इस्लाम प्रीच करने में अपनी ज़िंदगी लगा दी हो। और मेरी माँ की तरफ से ऐसी विरासत मुझे मिली है जो कि बहुत बहुत दीनदार थे। मेरे वालिद 70 के दशक में पाकिस्तान से आए थे जिस दिन एल्विस मरा था। सोचिए उन्हें अमेरिका के बारे में कितनी नॉलेज होगी। जब उन्होंने लैंड किया तो उन्होंने न्यूज़पेपर देखा कि यहाँ का राजा मर गया। उन्होंने कहा, कसम से मुझे लगता था कि यहाँ तो डेमोक्रेसी होगी, लगता है मुझे फिर से समझने की ज़रूरत है। सोचिए वो कुछ इस तरह के थे। वो बहुत ही सीधे थे और अपनी तहजीब से बहुत मोहब्बत करते थे और अपने ख़ानदान से भी। तो जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने ही मुझे बताया कि कैसे एक डिवोट मुस्लिम लाइफ जीते हैं, जो कि हम कौन हैं इसका बड़ा ही अहम हिस्सा था। और इसका असर ये हुआ कि मुझे बहुत छोटी उम्र में ही कुरान के कुछ हिस्से बताए गए। जब मैं महज 7 साल का था मैंने अरबिक भाषा में कुरान के आखिरी के 7 चैप्टर से याद कर लिए थे। और ये कोई एबनॉर्मल बात नहीं है, ये तो आपको करना ही होता है। जब आप अपनी रोज़ की दुआएं करते हैं, जो कि ईमानदार मुस्लिम्स करते ही हैं, तो आपको कुरान के कुछ हिस्से दोहराने ही होते हैं। मेरे जो वालिद थे वो हम सबको दुआओं में ले चलते तो हम सुनते थे उनके मुंह से। अगर आप उन्हें रोज़ सुनते रहे तो वो आपको धीरे धीरे याद हो ही जाएंगे। तो मुसलमान होने के नाते मैंने ऐसा किया और 5 साल की उम्र में मैंने पढ़कर ख़त्म कर दी पूरी कुरान। एक ईमान वाले मुसलमान होने का यही मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रिप्चर्स याद करें और हर चीज़ में खुदा को याद करें। मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि बचपन में कैसा लगता है। यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि नबील, तुम्हें मोहम्मद के ट्रेडिशंस को मानना ही होगा। आइए ये बताता हूँ ये कैसा दिखता है। सबसे पहले जब आप सो के उठते हैं सुबह, अपना बिस्तर भी छोड़ने से पहले मुझे एक दुआ पढ़नी होती थी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयना बअदमा अमातना व अलैहि नुशूर। किसी को अन्य भाषा जैसा तो नहीं लग रहा है? वैसे मुझे नहीं मालूम था कि इसका मतलब क्या है। मुझे कभी किसी ने बताया नहीं कि इसका ट्रांसलेशन है क्या। इन दुआओं को दोहराने से अरबिक में बस घर में बरकत रहेगी, हम पर और हमारे परिवार पर। जानते हैं इस दुआ का मतलब क्या है? उसकी तारीफ हो जिसने मुझे ज़िंदगी दी, जिसके कारण मैं मरूंगा और जो मुझे दोबारा ज़िंदा करेगा। तो ये एक दुआ है जिसमें हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें रिजरेक्शन भी दिखाएगा। लेकिन इसी दुआ का ये भी मतलब है कि जिसने हमें नींद दी उसी ने हमें उठा दिया है, उसका शुक्रिया हो। मुझे तो नहीं मालूम कि मुझे कैसे जगना चाहिए, लेकिन वही मुझे जगाता है और एक तरह से दोबारा ज़िंदगी देता है। कुछ इस तरह का माइंडसेट एक मुसलमान का होता है, हर चीज़ में अल्लाह को याद करना और बिस्तर छोड़ने से पहले भी। और जब मैं बिस्तर से उतरूंगा और बाथरूम की ओर चलूंगा तो मेरे मन में रिचुअल्स चलते रहेंगे, क्योंकि जब मैं दरवाजे को पार कर रहा होऊंगा तो मुझे अपने लेफ़्ट लेग को आगे रखना है, ना कि राइट वाले पैर को। और ये मैं इसलिए करता था क्योंकि मोहम्मद ने ऐसा बताया है कि तुम जब भी बाथरूम जाते हो तो लेफ़्ट पैर को आगे रखना, ना कि राइट को। और जब मैं सिंक तक पहुंचता हूं तो मैं अंदर ही अंदर दोहरा रहा हूं जब मैं वज़ू कर रहा हूं। और इसी वक्त मैं अपने आप को 5 दुआओं में से एक को करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा होता हूं। और अरबी में चीज़ों को भी दोहरा रहा हूं। वैसे घर पे मेरा परिवार अरबी नहीं उर्दू बोलता है, जो कि पाकिस्तान की भाषा है। लेकिन क्योंकि मोहम्मद अरबी बोलते थे इसलिए हम सब ने अरबी में याद किया। और इस तरह से हम दिखाते थे कि हम खुदा की इज़्ज़त करते हैं छोटी छोटी बातों में। और इन बातों को दोहराते दोहराते मैं अपने दुआ की दरी तक, जो किचन के सामने होती थी, पहुंच जाता। और दिन भर की 5 दुआओं में से पहली दुआ करता, फ़जर की दुआ। इस दुआ से पहले वाली एक दुआ थी वो बोलनी है, फिर उस दुआ के बाद वाली दुआ बोलनी है। इस तरह से बहुत सारी दुआ होती थी और पूरे दिन में यही हुआ करता था। घर छोड़ने से पहले बस दुआ ही बोलते रहना। और जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मेरी माँ ने मुझे मेरी पहचान का एक दूसरा हिस्सा भी बताया।
आधा हिस्सा तो ये था कि मैं एक ईमान वाला मुसलमान हूँ। मेरी माँ जो कि पाकिस्तान से आई थी वो वेस्ट को जानती थी कि वो एक क्रिश्चियन कंट्री है। जो भी लोग बाहरी देशों से वेस्ट में आते हैं वो अमेरिका को देखते हैं और कहते हैं ये है क्रिश्चियन देश। तो वो लोग जो कुछ देखते हैं टीवी पर या पब्लिक में या चारों ओर लोगों को करते हुए वो उसको थोप देते हैं क्रिश्चियनिटी के ऊपर। तो जितनी भी अश्लीलता और अनैतिकता आप देखते हैं सड़कों पर, पिक्चरों में या बीच पर, किस तरह से लोग कपड़े पहनते हैं, एक औसत दर्जे का मुसलमान जो बाहर से आया वो इन सब का जिम्मेदार क्रिश्चियनिटी को मानता है। वो और किसको? तो मेरी माँ ने ही मुझे बताया कि नबील तुम्हें तैयार होना होगा क्रिश्चियनिटी के खिलाफ। तुम्हें ये जानना होगा कि इस्लाम सच्चा क्यों है, और अगर कोई तुमसे कभी पूछता है तो तुम्हें तैयार रहना होगा कि तुम कारण भी बता सको कि क्यों इस्लाम का ईमान सच्चा है। और तुम्हें इतना लायक बनना होगा कि तुम चैलेंज कर सको और लोगों को दिखा सको कि क्यों क्रिश्चियनिटी झूठी है। इसलिए बहुत छोटी उम्र से ही मैंने उन किताबों को, चीज़ों को पढ़ना शुरू किया जिसमें मैं बाइबल की आयतों से लोगों को ये दिखा सकता था कि क्यों गॉस्पेल झूठा है। जब मैं स्कूल पहुंचा तो दोस्तों से मेरी बातें होती थी इस बारे में। मैं 11वीं क्लास की एक बात आपको बताता हूँ। ये तब हुआ जब मैं लैटिन भाषा की क्लासेस कर रहा था। मेरे आगे वाली सीट पे एक लड़की बैठा करती थी जिसको मैं थोड़ा पागल समझता था। हर वक्त उसके चेहरे पर अजीब सी शांति रहती थी, मन करता था थप्पड़ मार के जगाऊं। जब वो आपसे बात करेगी तो वो बड़े जोश और जुनून के साथ बात करेगी। हमें लग रहा था कि वो पागल है, लेकिन वो तो खुदा की अग्नि से जल रही थी। लेकिन अगर आपको इसका मतलब नहीं मालूम तो आप नहीं समझ पाएंगे। एक दिन वो मुड़ी और उसने मुझसे कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं नबील? मैंने कहा बिल्कुल पूछो। उसने पूछा, तुम जानते हो यीशु कौन है? और मैं तो तैयार था ही, मैं तो इस सवाल के जवाब को मानो लिखे बैठा था। मैंने कहा, बेत्सी मैं जानता हूँ कि यीशु कौन है। उसने मुझे देखा। मैंने कहा कि कुरान मुझे बताती है कि यीशु कुंवारी से जन्मा था, और कुरान मुझे ये भी बताती है कि यीशु सबसे ज़्यादा चमत्कार करने वाले इंसानों में से था। कुरान मुझे ये भी बताती है कि यीशु ने कोढ़ियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी और मुर्दों को भी जिंदा किया। और कुरान ये भी बताती है कि यीशु ही वो मसीहा था। और मैं एक मुस्लिम हूँ इसलिए जानता हूँ कि वो ही आखिरी में आएगा और अंत की शुरुआत करेगा। वो मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया था। तो मैंने दोबारा शुरुआत की। मैंने कहा, बेत्सी लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि यीशु खुदा नहीं है। उसने कहा, नबील नहीं, यही तो सबसे अहम बात है कि यीशु खुदा था। मैंने कहा, सच में? तुम्हें ऐसा लगता है? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, तुम्हारे ईमान में क्या ये मानना ज़रूरी है कि यीशु खुदा था? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि चारों गॉस्पेल सही हैं। मैं जानता हूँ कि इंजील में गड़बड़ हो गई है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ कि गॉस्पेल सही है और उसमें जो कुछ लिखा है हमेशा से सही लिखा है। लेकिन गॉस्पेल में यीशु ने खुद कहाँ कहा है कि मैं खुदा हूँ? उसने थोड़ी देर सोचा। उसने कहा, इस बारे में क्या? कि उसने कहा, मैं और पिता एक ही हैं। मैंने कहा, इस बात का ये मतलब नहीं है कि वो कह रहा है कि मैं खुदा हूँ। मैंने कहा कि उसने बताया तो है कि वो क्या कहना चाह रहा है, कि मैं दुआ करता हूँ कि चेले उसी तरह से एक हों जैसे कि मैं और मेरा पिता एक हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं और पिता एक जैसे हैं, ना वो ये कह रहा है कि मैं खुदा हूँ। वो तो आत्मा में एक होने की बात कर रहा है कि चेले भी आपस में आत्मा में एक रहें, जिस तरह से वो पिता के साथ आत्मा में एक है। मैंने कहा, बेत्सी अगर तुम सचमुच जानना चाहती हो कि यीशु ने अपने लिए क्या कहा है तो मरकुस के इंजील में देखो। जब किसी ने उसे छुआ तो उसने कहा कि किसने मुझे छुआ? तुम बताओ, क्या खुदा नहीं जानता कि उसे किसने छुआ? और उस जगह पे देखो जहाँ उसने कहा कि तुम मुझे अच्छा क्यों बुलाते हो? कोई अच्छा नहीं, सिर्फ खुदा अच्छा है। वो खुदा कैसे हो सकता है जब वो खुद ही ऐसे सवाल पूछ रहा है? मरकुस 13 चैप्टर में उसने कहा है कि कोई उस समय को नहीं जानता, ना तो स्वर्गदूत ना पुत्र, लेकिन सिर्फ पिता। बेत्सी देखो कितना क्लियर है कि उसने कहा, मुझे नहीं मालूम है कि अंत में क्या है, पिता को ही मालूम है अंत में क्या होगा। अब बताओ वो कैसे कह सकता है कि वो खुदा है जब उसे अंत का नहीं मालूम, सिर्फ खुदा को ही मालूम है? लेकिन तुम तो यूहन्ना की इंजील से बोल रही थी ना। अगर तुम यूहन्ना ही की इंजील से जानना चाहती हो तो ये बताओ, इस बात का क्या मतलब है कि मेरा पिता मुझसे बड़ा है? और जब मैं उसे देख रहा था तो मैंने महसूस किया कि उसने इस तरह से कभी भी इन बाइबल की आयतों को नहीं देखा था। तो मैंने कहा, बेत्सी अगर तुम सचमुच जानना चाहती हो कि यीशु कौन है तो मुझसे इस्लाम के बारे में पूछो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली यीशु कौन है। उस वक्त वैसे बता दूं कि इकलौता वो इंसान जिसने मुझसे गॉस्पेल शेयर करने की कोशिश की, मैंने उसकी जो कोशिश थी उसको पलट दिया और अपने लिए इस्तेमाल किया कि मैं उसको अपना इस्लाम बताऊं। उसी वक्त उसी की कोशिश से, क्योंकि वो वजह बताने के लिए यानी रीजनिंग के लिए तैयार नहीं थी।
वैसे मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं कि जिस वक्त उसने मुझसे यीशु के बारे में पूछा, मेरे दिल में उसके लिए इज्जत बढ़ गई थी, क्योंकि मैंने अपनी क्लास के और लोगों को भी देखा था जो अपने आप को क्रिश्चियंस कहते थे। मुझे ये मालूम था कि इनका ये विश्वास है कि अगर मुझे जन्नत जाना है तो मुझे यीशु पर यकीन करना होगा, लेकिन उनमें से किसी ने कभी मुझसे पूछा ही नहीं। तो मैंने सोचा दो में से एक बात तो सच है, या तो इन्हें अपने ही विश्वास पर भरोसा नहीं है और या तो इन्हें परवाह ही नहीं है कि मैं नरक में जा रहा हूँ। अगर आप अपने आप को मसीही कहते हैं और आप मुझसे नहीं पूछते कि यीशु कौन है, तो या तो आपको खुद ही विश्वास नहीं है और या तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं नरक में हूँ। तो मेरे दिल में उसके लिए इज्जत तो बहुत बढ़ गई थी। वैसे क्रिश्चियंस को उलझाना बहुत आसान है। कुछ लोगों ने उन बातों के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। अगर उन्हें कोई झटका देना है तो बस इतना कहो, ट्रिनिटी क्या होती जरा समझाओ। इस विषय पे लोगों ने सोचा ही नहीं है बिल्कुल। तुम ट्रिनिटी पे यकीन करते हो ना? हाँ, तो जरा बताओ ये होती क्या है। अब खुदा कोई शैम्पू की बोतलें तो है नहीं, तो ये 3 in 1 है क्या? क्या आप ये समझा पाएंगे? और तब लोग अलग अलग तरह की मिसालें देने लग जाते हैं। खुदा बर्फ़ भी है, पानी भी है और भाप भी है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, खुदा भाप, पानी, बर्फ़ कुछ नहीं है। खुदा अंडे की तरह होता है। मैंने कहा बहुत ख़राब बता रहे हो तुम। इसका मतलब क्या है कि खुदा 3 में 1 है। और ज़्यादातर आखिर में यही सुनने को मिलेगा कि ये खुदा का बहुत बड़ा रहस्य है, इसको तुम्हें बस विश्वास से मानना है। और मैं ऐसा कहूँगा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम कह रहे हो कि विश्वास नहीं, नज़रअंदाज करो। और मैं किसी ऐसे विश्वास का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं कुछ इस तरह से क्रिश्चियनिटी को लेता था, और जितनी बार भी मैं क्रिश्चियन से बात करता था, मुझे मेरे इस्लाम के विश्वास पर घमंड होता जा रहा था, और इसी से मैं इस्लाम दूसरों से बांट रहा था, क्योंकि मैं ट्रिनिटी को कई खुदा समझता था, और कई खुदाओं को मानना तो सबसे बड़ा गुनाह है। ये सब कुछ रोका जा सकता था अगर मुझे कोई ऐसा इंसान मिलता जो उम्मीद उनके अंदर थी उसको बताने के लिए या रीजनिंग करने के लिए, जवाब देने के लिए कोई होता, जो कि बाइबल का एक हुक्म भी है, पहला पतरस 3:15 में, हमेशा तैयार रहो अपनी उस आशा के विषय में जो तुम में है उसका उत्तर देने के लिए। जो पहला इंसान मुझे मिला जवाब देने वाला, वो कॉलेज में मिला। बहुत सारे लोगों का ईमान नस्तेनाबूद करने के बाद मैं जब कॉलेज में पहुंचा, अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट होके मैं एक दोस्त से मिला जिसके साथ मैंने आगे चलकर बहुत सारे डिबेट टूर्नामेंट्स भी किए। हम लोग एक ही कमरे को शेयर कर रहे थे, इसलिए एक दिन मैंने उसे रात में बाइबल पढ़ते हुए देखा। मैंने कहा अच्छा, अब आएगा मज़ा, एक और क्रिश्चियन को गिराने का समय आ गया है। तो मैंने उस दोस्त डेविड को देखा। मैंने कहा डेविड, तुम्हें अंदाज़ा है जो किताब तुम पढ़ रहे हो वो अब इस लायक नहीं है, वो समय के साथ ख़राब हो चुकी है। वो बाइबल जो पढ़ रहा था उसने बंद कर दी। उसने कहा हाँ हाँ आगे बताओ। वैसे मुझे समझ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं बोलता चला गया। मैंने कहा डेविड, यीशु मसीह अरामी भाषा बोलते थे, है कि नहीं? पहले की जो कलीसियाएं थी पलिश्तीन में या इज़राइल में, जेरूशलेम में, वो इब्रानी भाषा बोलते थे, लेकिन जब नया नियम लिखा गया तो वो ग्रीक भाषा में लिखा गया। यीशु के बोले गए कलाम के अनुवाद का भी तुम अनुवाद पढ़ रहे हो। और फिर उसके बाद कलीसिया का जो लंबा इतिहास था उसमें ग्रीक भाषा में नहीं बल्कि लैटिन भाषा में अनुवाद किया गया। फिर ये लैटिन का ट्रांसलेशन 1000 साल तक चला, जब तक जर्मन भाषा में नहीं आ गया। फिर जर्मन से ये इंग्लिश में आया और इसमें निकला KJV, एक वर्जन से एक वर्जन, एक ट्रांसलेशन, फिर दूसरा अनुवाद, फिर उसका अनुवाद। और इसीलिए तुम्हारे पास KJV, NSV, ISV, जाने कौन कौन से वी हैं। और अब जो बाइबल के कई सारे वर्जन्स हो गए हैं, तो तुम बता नहीं सकते कि कौन सा परमेश्वर का कलाम है। मेरी इन बातों से बहुत से क्रिश्चियंस हिल गए थे और मैं तैयार था कि ये भी मेरी बहस के आगे दब जाएगा। लेकिन डेविड ने मेरी तरफ देखा, कहा मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ नबील, अभी जब तुम थोड़ी देर पहले अपनी माँ से बात कर रहे थे तो क्या वो बात इंग्लिश में कर रहे थे फ़ोन पे? मैंने कहा नहीं। लेकिन जब तुमने मुझे बताया तो तुमने मुझे इंग्लिश में बताया। क्या तुमने जो ट्रांसलेट किया था वो गलत या ख़राब करके किया था? नहीं नबील, अगर तुम कई भाषाओं को जानते हो तो तुम एक संदेश को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हो और इससे तुम्हारा मैसेज सुरक्षित ही रहेगा, वैसा ही रहेगा। और ठीक ऐसा ही चेलों ने भी किया। जो भी भाषा यीशु ने बोली उन्होंने उसको ग्रीक में लिखा और उन ग्रीक भाषा के नया नियम अभिलेखों में से 6000 से ज़्यादा कॉपीज़ हमारे पास आज हैं जो सुरक्षित हैं, वही सेम। नबील, अगर उनमें से एक भी हमारे पास ना होती तो भी हमारे पास लैटिन और सीरियाई भाषा के लगभग 10,000 से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, वही जो ग्रीक में लिखे गए थे उनके। उसने कहा अगर इनमें से एक भी ना होता तो भी हमारे पास 30,000 कोटेशंस हैं अर्ली चर्च फादर्स के, जिनसे नया नियम कई बार
फिर से बनाया जा सकता है, एकदम सही। नबील, हमें बिल्कुल सही सही मालूम है कि नया नियम का संदेश क्या था। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा डेविड तुम ये सब बना के बोल रहे हो ना? मैंने कहा मैंने दर्जनों क्रिश्चियन से बात की, किसी ने मुझे ये बातें नहीं बताई। उसने कहा तुम्हें लग रहा है कि मैं बना के बोल रहा हूँ? मैंने कहा हाँ तुम बना के बोल रहे हो, चलो तुम असली बात निकाल के ले आओ, मैं तैयार हूँ। और फिर उसी समय से मैं और डेविड बहस करने लगे इन बातों के ऊपर, लेकिन हम सच की खोज करना चाह रहे थे और हमने आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू कर दिया और हमने क्लासेस भी साथ में करना शुरू कर दिया ताकि हम पीछे बैठ के खूब आर्ग्यूमेंट्स कर सकें। हम लोग एक दूसरे के घर पढ़ने के लिए जाते और वहाँ खूब आर्ग्यूमेंट्स करते थे और समय बीतता चला गया और सच की खोज में हम लोगों ने एक दूसरे के साथ इतना समय बिताया था कि हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मैं उसकी शादी में दूल्हे के साथ वाला एक व्यक्ति भी बना। जब उसका पहला बच्चा हुआ तब भी मैं वहाँ था। उसके साथ समय बिताने की वजह से मैं उसके बहुत नज़दीक आ गया था, यहाँ तक कि मुझे विश्वास था कि वो मेरे लिए गोली भी खा सकता है। और जब आप किसी पर भरोसा करने लगते हैं और वो आपको सुसमाचार बताता है तो इसका बहुत असर होता है। अगर आप किसी पे भरोसा ही नहीं करते हो और वो आपसे कहे कि अपनी ज़िंदगी दे दो और क्रूस उठा लो, तो आप उसकी सुनोगे ही क्यों? कोई इंसान अगर आपके देखने का नज़रिया बिल्कुल फाड़ के रख दे और आप जानते हो कि वो आपसे प्यार करता है, तब आप उससे जुड़ते भी हो और उसकी सुनते भी हो। तो ये जो दोस्ती थी मेरे लिए ये बहुत कमियां निकालने वाली दोस्ती थी मेरे गॉस्पेल सुनने के लिए, और इसमें एक लंबा अरसा लगा। ये सब एक रात में ही नहीं हुआ। तकरीबन 1 साल के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ठीक है, नए नियम के मैन्युस्क्रिप्ट्स पे भरोसा किया जा सकता है। मैंने कोई सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट सही हैं इस बात में मुझे 1 साल लगा। जिस भी तरीके से वो नए नियम के अभिलेख लिखे गए और पुराने कलीसियाओं तक भेजे गए, ऐसा कोई इंसान नहीं जो उनको ऐसा कंट्रोल कर ले कि उन्हें एडिट भी कर दे और फिर आज उस चेंज को हम पकड़ भी ना पाए। किसी भी तरीके से ऐसा नहीं हो सकता था। 1 साल बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ऐसा कोई तरीका नए नियम की पत्रियों को ठीक भी किया गया हो और हम पकड़ भी ना पाए, संभव ही नहीं है। मैंने डेविड से कहा, डेविड मैं मान लेता हूं कि नए नियम में भरोसा किया जा सकता है, लेकिन उसमें यीशु ने कोई दावा नहीं किया कि मैं खुदा हूं। इस बात को याद रखिएगा कि ये मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा बिंदु है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि मुसलमान मानते हैं कि यीशु मसीहा था, मुसलमान मानते हैं कि यीशु बहुत मोजज़े करता था, कुछ तो ये भी मानते हैं कि वो सिनलेस प्रॉफिट था, उसने कभी पाप नहीं किया पृथ्वी पे। लेकिन जैसे ही आप कहते हो कि यीशु खुदा था, एक मुसलमान की नज़र में आप एक सबसे बड़ा गुनाह कर देते हो जिसे ब्लेस्फेमी कहते हैं। कुरान साफ कहता है चैप्टर 4 171 और चैप्टर 5 72 में, अगर तुमने ये माना कि यीशु खुदा है तो तुम नर्क में ही जाओगे। और इस बात में किसी तरह का कोई शक नहीं एक मुसलमान के नज़रिए से। चैप्टर 5 116 आयत में दिखाया गया है कि यीशु अल्लाह से बात कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह ने यीशु से कहा तुमने बोला कि मेरी इबादत करो। उसने कहा किसी सूरत में नहीं। क्या मेरे पास इतने अधिकार हैं कि मैं ऐसी बात कहूँ? तो ये सोच कि यीशु खुदा है इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह है। तो वो अपने खुदा का बचाव करते हैं जब वो कहते हैं कि यीशु खुदा किसी तरह से नहीं। जब मैंने ये जान लिया कि नया नियम भरोसेमंद है तो मेरे लिए अगला सवाल था, हाँ ठीक है, लेकिन यीशु ने उसमें कभी दावा नहीं किया कि मैं खुदा हूँ। लेकिन अब मैं और ज़्यादा गहराई से पढ़ाई करने लग गया था और चीज़ों को समझने लग गया था। और डेविड ने मुझे जॉन की पत्री दी, कहा ये लो इसे पढ़ो। और जब मैं यूहन्ना की अंजील पढ़ रहा था तो मैंने पहले पन्ने की पहली आयत यीशु खुदा है पढ़ा। मुझे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ा। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और कलाम था क्या? 14वीं आयत, कलाम गोश्त बना और हमारे साथ रहा और हमने उसका जलाल देखा। मैं इन सब तरह की आयतों को देख रहा था और इनसे बचने की भी कोशिश कर रहा था, क्योंकि बचपन से ही मुझे बताया गया था कि यीशु खुदा नहीं हो सकता। और अब तो मैं मान रहा था कि नया नियम सही है, तो ऐसा कैसे कह सकता है ये। और मैंने इसे ऐसे डिफेंड किया कि यीशु नहीं कह रहे कि मैं खुदा हूँ, ये तो लेखक जॉन कह रहा है। जब आप यूहन्ना का गॉस्पेल आगे पढ़ते हैं तो आप पाते यीशु कह रहे हैं यूहन्ना 8:58 में, जब कुछ यहूदियों ने कहा कि तू अभी 50 साल का भी नहीं है और तू ये दावा कर रहा है कि तूने अब्राहम को देखा है। और यीशु का जवाब था आमेन आमेन, इससे पहले कि अब्राहम पैदा हो, आई एम मैं हूँ। अगर आप मुसलमान हो तो आपको ये टर्म आई एम मैं हूँ के बारे में कुछ नहीं मालूम, और तब आपको कोई एक्सोडस 3:14 बताए जहां पर खुदा ने मूसा से कहा है कि उसका नाम अनहू है, मैं हूँ आई एम। तब आपकी समझ खुलेगी कि यीशु क्या कह रहा है अपने बारे में। यहाँ कोई कहता है कि तू 50 का भी नहीं है और तूने अब्राहम को देखा है। यीशु कहता है मैं इटरनली एग्जिस्ट करता हूँ अब्राहम के पैदा होने से भी पहले।
हाँ, वो मूसा के खुदा का नाम ले रहा था। ये तो उसने बिल्कुल साफ कर दिया। यहाँ कोई मुसलमान अगर मुझे सुन रहा है और वो ये कहे कि मुझे इतना कन्विंसिंग अभी भी नहीं लग रहा है, तो जॉन 20:28 में देखो, जब किसी ने यीशु से कहा कि तू खुदा है, यीशु का रिस्पॉन्स फाइनली समझ गए, थोड़ा समय लगा। फिर मेरा ये रिस्पॉन्स था कि छोड़ो यूहन्ना की अंजील को, क्योंकि ये तो बहुत बाद में लिखा गया, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं पहली अंजील में देखूंगा जो सबसे पहले लिखी गई। उसमें क्या यीशु ने यह दावा किया कि मैं खुदा हूँ? सारी बातें समझाने का समय तो अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि मरकुस की अंजील जो पहला गॉस्पेल लिखा गया था, उसमें एक कॉम्बिनेशन है 1462 में, और सिर्फ इसी एक आयत में ही यीशु ने पुराने नियम के 2 नहीं 3 रेफरेंसेस दिए हैं, जहां उसने कहा मैं मूसा का खुदा हूँ, दानियल का खुदा हूँ और दाऊद का खुदा हूँ। और ये उसने इतना साफ तौर पे कहा कि हाई प्रीस्ट जो था उसने अपने कपड़े तक फाड़ दिए और कहा तुमने ये ईश निंदा सुनी, अब हमें क्या करना चाहिए। और यही तो वो कारण था कि उन्होंने फैसला किया कि उसे क्रूस पे चढ़ाना चाहिए। और वो ऐसा कर भी सकते थे, लेकिन तब जब वो खुदा नहीं होता तब। तो यीशु ने ये दावा किया था कि मैं खुदा हूँ। अब सोचिए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा। मैं एज अ मुस्लिम इस कंक्लूजन पे पहुंच गया कि नया नियम सही है, और इस न्यू टेस्टमेंट में यीशु दावा भी कर रहा है कि मैं खुदा हूँ। और ये बात ये बताती है कि आज तक मैंने जो कुछ भी इस्लाम के बारे में सीखा वो सब झूठ था। हमें तो यीशु का आदर करना चाहिए, और यहाँ मेरे पास प्रमाण है कि वो खुदा है। मैं क्या करूँ? एक तरफ इस उथल पुथल से मैं परेशान होता जा रहा था, और दूसरी तरफ मैं डेविड से आर्ग्यूमेंट्स करता ही जा रहा था। और मैं ये भी महसूस कर पा रहा था कि इस खोज से मेरे ज़िंदगी का हर पहलू बदल जाएगा। तो इस बीच में मैंने दुआ करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया, और इसी बीच में मैं डेविड के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि डेविड, मुझे कोई सॉलिड केस चाहिए, एक ठोस सबूत चाहिए इस बात का, जो कि एकदम सही रीजनिंग हो कि क्रिश्चियनिटी सच्ची है। क्रिश्चियंस तो बहुत सारी बातें मानते हैं, बहुत सारे डिनोमिनेशंस भी हैं, कोई ये मानता है कोई वो मानता है, लेकिन वो कौन सी बात है जो क्रिश्चियनिटी के अंदर सच है ये बताती है। और वो बात मुझे मिली रोमियो की पत्री चैप्टर 10 9वीं आयत में। पौलुस ने कहा, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहाँ पर क्विज भी खेल सकते हैं हम लोग। मुंह से अंगीकार कर कि यीशु प्रभु है और खुदा ने उसे मरे हुओं में से, तो तू उद्धार पाएगा। पहला उसका खुदा होना जरूरी है, दूसरा उसका क्रूस पर मरना जरूरी है, तीसरा उसका जिंदा होना जरूरी है, जिससे क्रिश्चियनिटी सच्ची हो जाएगी। वैसे ये बड़ा रोचक केस था। जब मैं इन सब बातों से जूझ रहा था, उस वक्त मैं एक मेडिकल स्टूडेंट था जो कि 4थे साल में था। मेरा बहुत सारा समय वहाँ जाता था साइकाइट्रिक वार्ड में, मतलब मैं वहाँ काम करता था। जब मैं वहाँ पर काम कर रहा था तो वहाँ बहुत से लोग मेरे पास आते थे जो कहते थे कि भ्रम और सनक में कि नबील मैं खुदा हूँ। और मेरा उनको ये रिस्पॉन्स होता था, आओ तुम्हारे लिए हमारे पास अलग कमरा है, अंदर आओ जरा। तुम खुद को खुदा कहो, इसका मतलब तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। और यही पहली सेंचुरी में भी था। किसी ने अगर खुदाई का दावा किया तो इसका मतलब वो पागल है। लेकिन अगर वो आदमी ये कहता है कि रुको, इंतज़ार करो और ध्यान देना कि मैं मार दिया जाऊंगा और मैं मरे हुओं में से 3 दिन बाद जिंदा हो जाऊंगा, और ये मेरा सबूत होगा तुमको कि मैं खुदा हूँ, और ये अगर बात है तो यही बात सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली और देखने वाली है। दोबारा जिंदा होना ये साबित करता है कि यीशु खुदा था। कोई भी दावा कर सकता है कि मैं खुदा हूँ, लेकिन जो मर के जिंदा होकर के दिखा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति पर तो जरूर विश्वास करना चाहिए।